सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज हम देखेंगे रिवर्स का लेक्चर नंबर सेकंड। एंड सॉरी गाइज, होता है क्या है कि मैंने आपको कल बोला था कि रिवर्स हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करा देंगे, बट आफ्टर लुकिंग ऑफ द सिचुएशन आई केम टू नो दैट इसको 3 नहीं बल्कि 4 लेक्चर्स लगेंगे। तो ये फिलहाल सेकंड लेक्चर है ना, सेकंड लेक्चर है, बट लेक्चर्स काफ़ी शॉर्ट रखूंगा। आप ऐसे मत सोचना भाई कि 4 4 लेक्चर्स। देखो 3 लेक्चर्स में तो थ्योरी ही कवर होंगी, है ना, आपको पता है इस चीज़ का। और बाकी चौथा लेक्चर में जो भी PYQ है इन द फॉर्मेट ऑफ थ्योरी, कुछ नया देखने को मिलेगा आपको मेरी तरफ से। चलिए, मैं आपसे मतलब जैसे मान लो मैं पूछूंगा कि भैया जैसे लीलड़ी रिवर है तो ये कहाँ से निकलती है, तो आपको उसका तुरंत आंसर देना है, क्योंकि मैं थ्योरी तो ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। तो ये सब है। तो चलो, हम कल लूनी नदी की तरफ आ गए थे, और लूनी नदी को हमने याद कैसे किया था। एक मिनट, मैं ये वाला पेज नहीं लेता हूँ, कल वाला ही ले लेता हूँ पेज। क्यों बार बार में चेंज करना, मतलब PDF। ये वाला तो नहीं था, ये यही लगता है मेरे को। हाँ चलिए, हाँ। तो कल हमने क्या क्या देख लिया था। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी लीलड़ी सुकड़ी गुहिया बंदी खेरवा मिथड़ी जवाई सगी। मैंने कैसे बोला था आपको याद करने के लिए कि देखो ल्यूनी से पढ़ना है अपने को, तो ल्यूनी से अपने को 3 चीजें याद होनी चाहिए शुरुआत की। और ल्यूनी से मैंने याद कर रखा है LSG, LSG से याद कर रखा है। अब मैं अगर इन तीनों को अगर एबर कर लूंगा ना, लीलड़ी सूकड़ी गुहिया, लीलड़ी सूकड़ी, LSGB से याद रख लो, LSGB। लीलड़ी सूकड़ी गुहिया बंदी खेरवा मिथड़ी जवाई सगी, मेरे अपने आप याद हो जाएंगी। लीलड़ी सूखड़ी गुहिया बंदी, फिर मेरे अपने आप दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई खेरवा मिथड़ी जवाई सगी। तो बस ऐसे ही याद रखना है। और राइट साइड तो है ही जोजड़ी, राइट साइड तो सिर्फ एक ही है इसकी, जोजड़ी। अच्छा, इसको सरस्वती भी काउंट कर सकते हो आप, बट सरस्वती देखा जाए तो ट्रू फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि सरस्वती तो पहले ही लूनी से वो हो जाती है ना, जुड़ जाती है। अब इससे बैक है और इससे फ्रंट है। चलो, अब आ जाते हैं अपन बारी बारी से इनकी ट्रिब्यूटरीज को जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे फर्स्ट है अपनी लीलड़ी, लीलड़ी, लीलड़ी बोल दो, लीलड़ी बोल दो, आपको जैसा मन लगे। तो देखो, ऐसे याद रख लो, लीला कहाँ पली बसी है, कहाँ पली बसी है, ब्यावर में, है ना। तो पल्ली से आ जाएगा पालियावास, पालियावास विलेज। मैं वी लिख रहा हूँ ना, इसे समझ आना है, विलेज है कहाँ पे है, जेतरण ब्यावर के अंदर है, जेतरण ब्यावर। ये कौन सा ब्यावर है भैया, अजमेर के साइड में जो ब्यावर है वो वाला है, पाली से ऊपर, है ना। चलो, और ये फर्स्ट रिवर है, फर्स्ट रिवर टू मीट लूनी रिवर, जो लूनी रिवर से मिलती है, टू मीट लूनी रिवर फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है इसलिए फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से मिलने वाली। अच्छा, और फिर ये एंड कहाँ हो जाती है, एंड देखो कहाँ होगी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है तो लूनी में ही मिलेगी कुल मिला के। तो लूनी में अभी कहाँ मिलेगी, बिलादा जोधपुर, बिलादा जोधपुर। तो बस आपको याद क्या रखना है, देखो आपको सिर्फ ये जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो मैं कुछ इस तरीके से लगा के आपको बता दूंगा। बाकी आपको सिर्फ इसका ओरिजिन और इसका एंड याद रखना है। तो लीलड़ी, लीलड़ी नाम सुनते हैं आपका दिमाग में खटक जाना चाहिए भैया, लीलड़ी पली बसी थी कहाँ पे, पालियावास विलेज जैतरण ब्यावर में, और इसका एंड हो जाता है बिलादा जोधपुर में। चलो, दूसरी फिर आ जाए कि लीलड़ी, फिर आ जाएगा अपना फिर आ जाएगा गुहिया। जो भी इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही कराऊंगा। ट्रिब्यूटरीज तो आपको सारी याद रखनी है, लेकिन ट्रिब्यूटरी में भी जो भी इम्पोर्टेंट है वो। अच्छा, गुहिया रिवर की बात करें तो गुहिया रिवर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुकड़ी गुहिया रिवर भी बोलते हैं, सुकड़ी गुहिया रिवर। अब भाई ये एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें भी गुहिया आ रहा है, इसमें भी गुहिया, तो क्यों ही पूछेगा आपसे, है ना। ओरिजिन की बात करें तो जी से गुहिया और जी से गुड्डा बड़ा वतन विलेज, गुड्डा बड़ा वतन विलेज। ये कहाँ है, ये अपना है पाली में। और इसका ये जोधपुर से होके और फाइनली एंड इसका हो जाता है डुंडाला जोधपुर में। ये लूनी नदी में मिल जाती है कहाँ पे, डुंडा, डुंडाडा जोधपुर।
तो वो बिलादा जोधपुर और ये डुंडाडा जोधपुर। फिर तीसरी की बात कर लेते हैं, थर्ड जो है अपनी इसके बारे में एक चीज और नोट कर लो कि ये जो है इसको गुहिया जो है पाली के बाद में बोला जाता है, नॉन एज गुहिया आफ्टर रोहतक, नॉट रोहतक, रोहत पाली, रोहत पाली के बाद में ही इसका नाम गुहिया पड़ता है। चलो इतना हो गया। अब इतना हो गया तो एक चीज और लिखो कि इसको जो है इस पे एक डैम भी है जिसका नाम है सरदार समंद डैम, सरदार समंद डैम, जो कि कहाँ है, वही पाली में ही है। चलो ओके, फोर्थ नंबर पे आ जाते, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं मगर बंदी फर्स्ट रिवर। इसी तरीके से एक बंदी सेकंड भी है, बंदी फर्स्ट रिवर। देखो बंदी फर्स्ट की बात करें तो ये निकलती है मारवाड़ से। कैसे याद रखोगे कि मेरी पहली नंबर की जो बंदी थी वो मेरे को कहाँ मिली, मारवाड़ जंक्शन के अंदर मिली थी। बस एक ट्रिक याद रखना आपने। अच्छा मारवाड़ जंक्शन है कहाँ पे, पाली के अंदर है, ध्यान रखना, जोधपुर मट्टी कर देना। और ये जो है ये लूनी नदी में इसका एंड हो जाता है वही जहाँ कहाँ होता है, गुहिया का होता था, यानी डुंडाडा जोधपुर, डुंडाडा जोधपुर में ही इसका भी एंड हो जाता है। और इसी के पाली के अंदर है तो इसको पाली सिटी भी इसी के बैंक पे सिचुएटेड है। और इस पे एक डैम याद रखना, हेमावास, हेमावास डैम, जो कि कहाँ है, पाली के अंदर ही होगा भाई। देखो हेमावास डैम कहाँ है, पाली में। देखो एक चीज ना ध्यान रखना, मेरी पहली नंबर की बंदी थी जिसका नाम था क्या, हेमा, जिसका नाम क्या था भाई, हेमा नाम था, और जिससे मैंने मारवाड़ जंक्शन पे मिला था बस। तो बंदी फर्स्ट मारवाड़ जंक्शन से निकलती है, डैम इस पे हेमा वास है, हेमा नाम की बंदी थी। ट्रिक बनाओ भाई ट्रिक। चलो अब आ जाते हैं सुकड़ी रिवर। और एक चीज और ध्यान रखना भाई कि आज से ही जो है मैं क्या कराऊंगा, आज से ही आपका जो भी वो सेकंड नंबर का जीके वाला पोर्शन था ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि अपने रीट मेंस में जो है दो पोर्शंस में जीके डिवाइडेड है। एक पोर्शन 40 नंबर का होता है जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और अपना लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ये आता है। सारे 10-10 नंबर के आते हैं, जिसमें से हिस्ट्री में तो देखो हिस्ट्री में इस बार करा नहीं रहा हूँ, अगर 25 तारीख के बाद में अगर मेरे को टाइम लगा तो आपका एक रिवीजन लेके आऊँगा मैं PYQs का, और उसमें से कम भी 10 में से 7 से 8 सवाल आराम से बन जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में मैं फिलहाल के लिए कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि शुरू के तीन तीन चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनमें मैं कुछ छोड़ भी दूँ, बट कंसिडरिंग द PYQ मैं आपको सब करा दूंगा आराम से, आप 8+ स्कोर कर लोगे। ज्योग्राफी में तो वैसे ही कुछ नहीं छोड़ रहा, 10 में से 10 आने चाहिए। और लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो लैंग्वेज में भी 10 में 10 आने चाहिए। और रही बात अपने सेकंड पोर्शन की, तो सेकंड पोर्शन में देखो 3-4 पोर्शन है, एक है जनरल जीके वाला और साथ में एक अपना पॉलिटी वाला, कुछ हद तक इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल है। और वही इकोनॉमिक्स में क्या है, ज्योग्राफी में ही करवा दूंगा आपको, अलग से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक करंट अफेयर्स का आएगा, समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो जनरल जीके वाला पोर्शन में आज शाम से लेक्चर लाऊंगा, मैक्स टू मैक्स आप याद रखो 5 से 7 वीडियोज ही, इतनी ही लाऊंगा मैं, लगभग 5 चैप्टर्स और 7 तो नहीं सॉरी, आप लिख लो 7 से 8 वीडियोज लाऊंगा, लगभग 7 से 8 वीडियोज है ना, 7 to 8 वीडियोस लाऊंगा, जिसमें आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। पॉलिटी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, पॉलिटी ज़्यादा मार्क्स की आएगी भी नहीं, मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। बस आप देखो कुछ हद तक तो छोटी मोटी जो बेसिक पॉलिटी है वो मैंने इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफी में जो इंट्रोडक्शन रहा था उसी में करवा दी थी, जैसे प्रोटेम स्पीकर या फिर फर्स्ट वुमेन वो वगैरह। एक आधा क्वेश्चन तो हो सकता है उससे ही आ जाए, फिर भी अगर आप अलग से करना चाहो तो कर लेना। इकोनॉमिक्स में करवा दूंगा, करंट अफेयर्स में नहीं करवा रहा फालतू में। मैं क्या करूँगा, अगर आप बोलोगे तो टॉप या 50 या टॉप 100 करंट अफेयर्स करा दूंगा, जो भी राजस्थान में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं इस दौरान, 6 महीने के दौरान जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं वो करा दूंगा। अगर क्वेश्चन आए तो ठीक है, नहीं ज़्यादा हम इस पर जोर देंगे भी नहीं। तो ये आपका वो होना चाहिए कि भाई फर्स्ट पेपर में मैं आराम से 30 से 35 प्लस आराम से स्कोर करूँ, आपका टारगेट होना चाहिए भाई। ये सब्जेक्ट में आपका 60 में से 55 प्लस का टारगेट होना चाहिए,
तभी जाके आप सिलेक्शन की ओर बढ़ पाओगे, ऐसे तो नहीं होगा। देखो फर्स्ट वाला जो पेपर है उसमें आपके जो 40 नंबर हैं, 40 में से 30 से 35 आपका एवरेज निकलना चाहिए। सेकंड वाले पेपर आई थिंक 25 नंबर का होता है, उसमें 15 प्लस का एवरेज होना चाहिए। और सब्जेक्ट वाले में 55 प्लस का एवरेज आराम से आना चाहिए 60 में से। और अपना बच गया एक साइको, साइको में से 10 में से 6 प्लस का तो होना ही चाहिए भैया। क्या पता, साइको क्या है, थोड़ा सा वैसे हो जाती है ना कौन मतलब कि ये थोड़ा सा लक पे भी डिपेंड करती है, तो उस वजह से इसको मान लो कि आप 6 प्लस मान लो। और थोड़ा सा अपना जो पेडागोजी है, तो पेडागोजी में 7 होनी चाहिए आराम से, और 10 में से। और बचा क्या फिर, आईटी, आईटी में 3 से 4। तो ये आपका होना चाहिए, जो कि अगर आप टोटल करोगे तो 30 मान के चल रहा हूँ मैं, 30, 45 और 45 और 55 हो गया 100, 106, 106 और 7, 113, 113 और 3, 116 नंबर। तो इतना तो आपका मिनिमम होना चाहिए भाई, 150 में से। समझे, इतने क्वेश्चंस तो आपके सही होने चाहिए बस। इतना अगर आप टारगेट लेके चलोगे, अगर आपका टारगेट ही अगर 100 क्वेश्चंस का है तो भाई कैसे काम चलेगा बताओ। नेगेटिव ही तो होंगे आपके वहाँ जाके, ऐसे तो है नहीं आप सारे सही कर दोगे। तो नेगेटिव किस में हो सकते हैं, देखो सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि नेगेटिव एक भी ना हो भाई। चलो एक आधा हो जाएगा, क्योंकि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दोगे, तो 2 से 3 ही नेगेटिव होने चाहिए आपके, ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जीके में तो अगर आपको आ रहा है तो ही करना आप, नहीं तो मत करना। फिर भी आप 2 से 3 नेगेटिव जीके में मान के चलो। नेगेटिव कहाँ होंगे आपके, साइको में होंगे। देखो साइको में अगर आप 7 सही कर दिए, 3 नेगेटिव कर दिए, तो एवरेज क्या बैठेगा, वही 6 का एवरेज बैठेगा, 5 का एवरेज बैठेगा। और वही पैडागोजी में, पैडागोजी में भी अगर आप 6 सही कर दिए मान लो, और 4 गलत कर दिए, तो 5 के आसपास का एवरेज बैठ जाएगा इसमें भी। तो वो नेगेटिव हटा के ही बात कर रहा हूँ मैं, समझे। नेगेटिव भी वही करना जो क्वेश्चन में आपको मतलब थोड़ा बहुत ही डाउट हो बस। ऐसे नहीं आ ही नहीं रहा और फिर वो कर दिए, तो फिर जब जब लास्ट में जब आपके नंबर आएंगे ना, तब आपको सदमा लगेगा। चलो ये ज्ञान की बातें बाद में। सुकड़ी रिवर की तरफ बात करते हैं। सुकड़ी रिवर को देखें तो ये जो है ये देसूरी पाली से निकलती है। कहाँ से, देसूरी पाली से, देसूरी पाली। चलो हमारी देश में क्या है, ज्यादातर सूखी सूखी वो क्या मिलती है, मतलब कि बिना खाई पिए। ऐसे लगता है भैया लड़कियां मेहनती मेहनती ज्यादा है अपने देश में। देश में लड़कियां मेहनती ज्यादा है, इसलिए वो कैसी रहती हैं, सूखी सूखी सी रहती हैं, मतलब सिंगल हड्डी, इस तरीके से याद रखो। और ये लूनी नदी में इसका एंड हो जाता है भाई, समदरी बाड़ोत्रा, समदरी बाड़ोत्रा। और देखो सूकड़ी है, सूकड़ी से मैंने आपको बता ही दिया। तो कैसे लगती है वो सूकड़ी, एकदम बांकड़ी जैसी। बांकड़ी मतलब, बांकड़ी को ऐसे याद रख लो, बांगड़ी से याद रख लो, या तो बांकड़ी डैम है इस पे। और ये बांकड़ी डैम कहाँ है, ये जालोर में है। ऐसे याद रख लो, जो बांकड़ी होती है ना, लकड़ी की बांकड़ी होती है, उसको हम जलाने में काम में ले लेते हैं, है ना। चलो 5वां नंबर का मीथड़ी, सूकड़ी मीथड़ी। मीथड़ी की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है अपने, देखो मीठा क्या होता है, सेव, तो सेवड़ी विलेज, सेवड़ी विलेज से इसका ओरिजिन होता है। और सेवड़ी विलेज कहाँ है, पाली के अंदर ही है। इसको नीचे करा देता हूँ मैं यहाँ, पाली। और एंड की बात करें इसका, तो एंड इसका हो जाता है मंगल विलेज। एम से मीथड़ी और एम से ही मंगल विलेज, कहाँ, बाड़ोत्रा में इसका एंड हो जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ, सिक्स्थ की बात करें। अब आ गई अपनी जवाई। ये जवाई वाली इंपॉर्टेंट है भाई, जवाई 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 जवाई। ये जवाई बहुत पूछता है एग्जाम में। चलो तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है लूनी की। इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो जवाई कैसा चाहिए सबको, गोरा चाहिए, तो गोरिया विलेज, गोरिया विलेज कहाँ पे, पाली में। ध्यान रखना ये पाली से फ्लो होती है, फिर उसके बाद में पाली से निकलती है, फिर जालोर में जाती है, और जालोर से फिर ये बाड़मेर में जाती है।
और फिर इसका एंड भी बाड़मेर में ही हो जाता है, जिसका नाम है गुड्डमलानी बाड़मेर। गुड्डमलानी बाड़मेर में इसका दी एंड हो जाता है। दी एंड मतलब लूनी में मिल जाती है बाड़मेर में। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गंगा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। गंगा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ऐसे याद रख लो, जवाई को कुछ ज्यादा ही इज्जत दी जाती है, इसलिए इसको, इस नदी को गंगा की इज्जत मिली है। हाँ, इस पे डैम की बात करें तो जिस नाम से रिवर है उसी नाम से इस पे डैम है। डैम को नेक्स्ट में करा देता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी कुछ देखना अपने को। डैम है इस पे जवाई डैम ही। और इसी जवाई डैम को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं अमृत सरोवर ऑफ, अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। और ये जो जवाई डैम है ये किंग उमेद सिंह ने बनाया था, कंस्ट्रक्टेड बाय किंग उमेद सिंह। किंग उमेद सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और इसी में ही साई रिवर जो है, वाटर ऑफ साई रिवर। साई रिवर कहाँ की है भाई? उदयपुर की है साई रिवर, उदयपुर। उसका पानी इसमें सप्लाई किया जाता है थ्रू अ टनल। वाटर ऑफ साई रिवर इज सप्लाइड थ्रू अ टनल टू जवाई रिवर। ठीक है। और इसकी भी ट्रिब्यूटरी की भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना, एक अपनी आ जाएगी बंदी सेकंड, एक आ जाएगी अपनी बंदी थर्ड, एक सूकड़ी। वो जो सूकड़ी आपने पहले देखी थी ना, वो इसी की ट्रिब्यूटरीज है, ध्यान रखना। अभी अभी जो सूकड़ी देखी थी, और सगी और खारी। ठीक। चलो अब इनको और देख लेते हैं। सबसे पहले बंदी सेकंड से शुरू करते हैं अपन। बंदी सेकंड, बंदी सेकंड की बात करें तो ये सेकंड नंबर बंदी आ गई। फर्स्ट नंबर बंदी जिसका नाम हेमा था, और कहाँ मिली थी हमें? मारवाड़ जंक्शन पाली में मिली थी। अच्छा, बंदी सेकंड को ही हम खारी भी बोलते हैं। इसको ऐसे याद रख लो भैया, एक बार बंदी बन जाए तो फिर दोबारा हर बाद में फिर क्या खारी खारी से लगने शुरू हो जाती है, इसलिए उसको खारी भी बोलते हैं। चलो, अब पालडी विलेज। देखो, इसको ऐसे याद रखो कि भैया दो दो अगर किसी की बंदी हो ना, तो उसे बड़ा गर्व होता है कि देखो मैंने दो दो बंदियों को पाल लिया एक तरीके से, है ना। तो ये एक पालदी विलेज को ऐसे याद रख लो, उसे ट्रिक है याद करने के लिए, कोई सीरियसली ना ले इसको। हम्म, ठीक है। और ये कहाँ मिलती है? ये जवाई रिवर में मिलेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। और जवाई रिवर में कहाँ मिलेगी? साइला, जालोर में। देखो ऐसे याद रखो, दो दो बंदी है तो दो दो साले भी तो होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसका भाई उसका साला हो गया। तो जालौर में जाके मिल जाती है और खत्म। फिर आ जाते हैं अपने, अब बंदी थर्ड पे आ जाते हैं भैया। कितनी बंदी है? रिवर काफी बड़ा है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था कि इसमें टाइम लगता है भाई। बंदी थर्ड। अब ये तीसरे नंबर की बंदी आ गई। इसकी बात करें तो ये सिलदार सिरोही से निकलती है। सिलदार को ऐसे याद रख लो कि भैया तीसरी नंबर की बंदी दिलदार निकली अपने, तो दिलदार से सिलदार याद कर लेना। और ये सुंदा माउंटेन्स जालोर के से पानी कलेक्ट करती है और जवाई नदी में ही जाके मिल जाती है, जिसका नाम है दुम्बडिया विलेज। दुम्बडिया विलेज। और कहाँ पे? वही अपने जालोर में, दोनों ही जालोर में जाके मिलती हैं। अब ये थर्ड नंबर की बंदी है तो भैया ये इसके नखरे भी ज्यादा होंगे, इसकी दुम कैसी होगी? बड़ी होगी, ऐसे याद रख लो, है ना। चलो नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपने सगी से, सगी रिवर। हाँ, सगी की बात करें तो जवाई, जवाई की जो वाइफ है उसकी माँ कौन लगी? उसकी सगी, सगी लगी है ना। जवाई की मम्मी जो है उसकी सगी लगी है ना। चलो, तो सगी की बात करें तो ये जसवंतपुरा हिल से निकलती है। जसवंतपुरा हिल्स कहाँ है ये? जैसे जसवंतपुरा, जैसे जालोर। और इसका एंड कहाँ हो जाता है?
ये मिलती है, ये भी अपने जवाई से मिलती है, गांडव बाड़मेर या गंदव बाड़मेर, कुछ भी याद रख लेना। इसकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, नहीं भाई तुम उल्टा ले जाओगे सब कुछ, है ना। ओके। फिर आ जाएगा अपना जोजड़ी। मेरे को कुछ देखना है यहाँ पे, एक मिनट। सुकड़ी, सगी, खारी, ठीक है। अब जोजड़ी कौन सी है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है काफ़ी। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे मार्क करके ऐसे बढ़ा देता हूँ, जोजड़ी। देखो जोजड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये कौन सी है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी, आरएसटी। आरएसटी का मतलब है राइट साइड ट्रिब्यूटरी है लूनी नदी की। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है, जोजड़ी को याद रखना है, पुंडालू नागौर से निकलती है, पुंडालू नागौर से। और लूनी में कहाँ मिलेगी ये, लूनी में मिलती है काकेलाव नागौर, काकेलाव नागौर नहीं, आई थिंक काकेलाव जोधपुर। जोधपुर मैंने कैसे याद किया था, काका कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं, है ना। ओके। और इसी के बैंक्स पे दो नाथ सेक्ट की सीट्स हैं जिनका नाम है पीपर और पलसानी, पीपर एंड पलसानी। ये क्या है, ये नाथ सेक्ट की सीट्स हैं, सीट्स ऑफ नाथ सेक्ट। जो नाथ सेक्ट अपना, जो हम मेजर सेक्ट्स में देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तो उनकी सीट्स कहाँ है, इसी के बैंक्स पे लोकेटेड हैं, जौजाली रिवर। और ये ओनली ट्रिब्यूटरी है जो कि ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ ल्यूनी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है भैया। दैट डज नॉट ओरिजिनेट, दैट डजंट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स। ये अरावली हिल्स से ओरिजिनेट नहीं करती, बाकी सारी की सारी अरावली हिल्स से ही निकलती है, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स से नहीं निकलती तो ये कहाँ से निकलेगी भैया, ये प्लेन से निकलती है, खत्म। चलो और देखें इसके बारे में। तो ये राइट साइड ट्रिब्यूटरी है जो कि बता ही चुका, और इसके अलावा आपको कुछ देखना है नहीं। अब अपन चलते हैं अपनी सेकंड नंबर थी आई थिंक सो, देखें लूनी की बात करें, लूनी 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 लूनी, चलो मैं इसको थोड़ा सा इस कलर से पकड़ देता हूँ, वेस्ट बनास। अब वेस्ट बनास की बात करें तो भाई ये आ जाएगी अपनी, ये अब दूसरी रिवर शुरू हो गई, लूनी तो देख ही लिया, अब उसके बाद में वेस्ट बनास पे आ जाते हैं। ये अपनी, देखो इसका नाम कुछ नया नया सा लग रहा है आपको भैया, वेस्ट बनास, तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि नया संवादा विलेज जो है, नया संवादा विलेज कहाँ का है, ये सिरोही का है, संवादा एस और ऐसे सिरोही में ये सिचुएटेड है। अच्छा, अब ये जो है इसका एंड हो जाता है भैया कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ में। और ध्यान रखना है गल्फ ऑफ कच्छ में एंड तो होता है, लेकिन ये गल्फ रन ऑफ कच्छ से भी पास होती है ना। चलो, और इसके डैम की बात करें तो इस पे एक डैम है अपना, जो कि है इसी नाम से, वेस्ट बानस डैम, वेस्ट बानस डैम। और ये गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात के जो अरेबियन सी है वहां पे है। चलो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसके, नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। इंपोर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी है, लेकिन उस ट्रिब्यूटरी की भी एक ट्रिब्यूटरी है ना इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सिप्पू रिवर, ठीक है। वेस्ट बानास की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, सिप्पू रिवर, जो कि इकलौती ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। आपसे पूछे कि इकलौती ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ वेस्ट बनास रिवर, अच्छा इसका ओरिजिन ध्यान रखो, ये निकलती है बड़ी खेड़ा। अच्छा इकलौती है तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा था कि इसकी वो क्या बोलते हैं, बड़ी खेड़ा बिलो सिरोही, इकलौती ट्रिब्यूटरी है, तो ये क्या है, ये इसकी काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इकलौती कोई चीज रहेगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है ना, उस हिसाब से। अब ये जो सिप्पू रिवर है, इसी की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है, इसी की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सीरी, वो जो एप्पल में सीरी आती है ना, वो सीरी, सीरी रिवर। चलो
और सिरी रिवर के बारे में ध्यान रखो तो ये रख लेना कि इसका एंड जो है वो कहाँ होता है, वो होता है सिप्पू रिवर में, लेकिन कहाँ, मगरीवाड़ा में, मगरीवाड़ा। और ये कहाँ है, ये सिरोही के अंदर ही है, यानी काफी स्मॉल ट्रिब्यूटरी है। और इस पे ही एक डैम भी है, सिप्पू रिवर पे ही एक डैम भी है जो कि है सिप्पू डैम। और पूछे ये है कहाँ, तो ध्यान रखना ये कहाँ है, ये है अपना असावा सिरोही में, असावा सिरोही। इससे अलावा तो कुछ पूछेगा नहीं। देखना इसकी ट्रिब्यूटरी है सिप्पू रिवर, और यही इसकी इकलौती ट्रिब्यूटरी है। तो ये क्या है, बड़ी ट्रिब्यूटरी है, बड़ी से बड़ी खेड़ा विलेज सिरोही में ये निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है सीरी, सीरी का एंड हो जाता है मगरीवाड़ा सिरोही में, सिप्पू रिवर में मिल जाती है। और सिप्पू रिवर की एक डैम भी है, सिप्पू डैम, जो कि असावा सिरोही के अंदर लोकेटेड है। चलो, टू बी होनेस्ट भाई, अगर इसके सिप्पुर सीरी के बारे में पूछता भी नहीं है एग्जाम में, हम आपको पीवाईक्यू वाला कराऊंगा ना, उसमें सारे पीवाईक्यूज रहेंगे ऑलमोस्ट, तो उसमें आप खुद देख सकते हो कि इसके बारे में कितना पूछा हो। वेस्ट मानस के बारे में पूछता है, बट सिप्पू सीरी के बारे में तो नहीं पूछता। फिर भी अगर पूछ ले तो मैंने बता भी दिया आपको, साबरमती रिवर। थर्ड नंबर की आ गई अपनी साबरमती विलेज। तो इसको ध्यान, रिवर सॉरी, विलेज नहीं, इस ये निकलती है वेकरिया विलेज से, वेकरिया विलेज से निकलती है, जो कि कहाँ है, उदयपुर में। अच्छा, इसके ओरिजिन दो तरीके से दे सकता है, या तो विलेज पूछ सकता है वेकरिया, अगर विलेज ना पूछे तो ध्यान रखना ये डेबर लेक से निकलती है, डेबर लेक, जो कि कहाँ है, जयसमंद में, डेबर लेक जयसमंद में। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछे आप लगा देना, ठीक है, ओके। इसका एंड कहाँ हो जाता है, एंड पूछेगा। अच्छा, ऐसे पूछ सकता है कि ये गुजरात में जाती है ना, तो गुजरात में कौन से विलेज से एंट्री मारती है, तो ये जो है एंटर करती है, एंटर्स इन कौन सी एक डिस्ट्रिक्ट आता है, साबरकंथा, सबरकंथा, सबर से कबर तक का सफर, इफ यू नो यू नो, सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहां से एंट्री मारती है। और इसकी एंड की बात करें तो इसका एंड हो जाता है हमारे गल्फ ऑफ खम्बट में, गल्फ ऑफ खम्बट में, जो कि कहाँ है, अरेबियन सी, गुजरात के कोस्टल एरिया में। टोटल लेंथ पूछ सकता है इसकी, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि ये राजस्थान में बहुत ही कम फ्लो करती है। टोटल लेंथ की अगर बात करें तो इसकी है 416, ये 416 किलोमीटर कम थोड़ी होता है सर, अरे मेरे भाई 400 किलोमीटर, 416 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से राजस्थान में सिर्फ ये 45 किलोमीटर ही बहती है, बाकी फिर ये गुजरात में ही चली जाती है। चलो, अब इससे अगर आपसे पूछ सकता है तो पूछ ले कि भैया कि गांधीनगर और जो अहमदाबाद सिटी जो है वो इसी के बैंक्स पे सिचुएटेड है, गांधीनगर एंड अहमदाबाद, एट इट्स बैंक, समझ जाना है ना, ये बार नहीं है, अहमदाबाद है, एट इट्स बैंक। चलो, और देखें इसके बारे में, और इसी साबरमती रिवर है तो साबरमती आश्रम भी ध्यान रख लेना, साबरमती आश्रम भी इसी के बैंक्स पे लोकेटेड है। टू बी ऑनेस्ट ये भी नहीं पूछता भाई, चलो नहीं पूछता तो हम क्यों डिस्कस करें, हम इसकी ट्रिब्यूटरी डिस्कस करेंगे जो कि पूछता है। तो इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी की बात करें तो भैया आ जाएगी पमरी, इसको भी वैसे ही याद रखना है, पमरी, वाकल, मानसी, वेटारक, मजम, हथमती, मेशवा, मजम, हथमती, मेशवा, याद मैंने ऐसे ही किया था भैया, पमरी, वक्कल, मनसी, वेटारक, मजम, हथमती, मेशवा। और राइट साइड ट्रिब्यूटरी इसकी भी लूणी की तरह एक ही है जिसका नाम है साई रिवर। और यही साई रिवर देखो मैं आपको करा भी चुका, याद रखना, जिसका पानी किस में मिल जाता है, जिसका पानी जवाई रिवर में मिल जाता है थ्रू अ टनल, ठीक है, ये ओनली राइट साइड ट्रिब्यूटरी है इसकी। और मोस्टली क्या, एक नोट लगा के रखो कि मोस्टली जो है इनकी ट्रिब्यूटरी जो है वो कहाँ पे मिलती हैं, लूणी रिवर को मीट्स, लूणी रिवर, लूणी नहीं यार, साबरमती रिवर, सॉरी सॉरी, मीट्स साबरमती रिवर, मोस्टली लिख रहा हूँ मैं,
अरे यार, रिवर मोस्टली लिख देता हूँ बाद में, मोस्टली एट खेरज में, खेरज गुजरात, खेरज नाम की जगह है गुजरात में, वहां पे भी मिलती है मोस्टली, और वो मैं कराऊंगा जब भी आपको समझ में आएगा। तो इसको कैसे याद रखो, पमरी वकल मनसी वेटारक मजम हतमती मेषवा, पमरी वकल मनसी वेटारक मजम हतमती मेषवा, पमरी वकल मनसी वेटारक मजम हतमती मेषवा, पमरी वकल मनसी वेटारक मजम हतमती मेषवा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। इसको आप अगर 10-15 बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अपना पेज में हम एंट्री मारते हैं भाई, और बारी बारी से इनकी ट्रिब्यूटरीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे साबरमती की वैसे ट्रिब्यूटरीज ही याद करनी है, मोस्टली इसके बारे में पूछेगा, बट फिर भी मैं करा ही देता हूँ भाई, क्या पता पूछ ही ले, है ना। सबसे पहले आ गई अपनी साई रिवर को देख लेते हैं एक बार, राइट साइड वाली को देख लेते हैं, इकलौती है बेचारी। तो ये निकलती है, देखो तुलका खेत से निकलती है, तुलका खेत, जो कि कहाँ पे है, ये है कोटरा उदयपुर में है, कोटरा उदयपुर। ठीक है, गुजरात में सबरकंथा गुजरात से एंट्री मारती है, और साबरमती में इसका एंड हो जाता है कहाँ पे, खेरज गुजरात में, जैसा कि मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था, खेरज गुजरात में जाके ये साबरमती रिवर से मिल जाती है। ओके, और देखो ध्यान रखना, इसी का ही जो वाटर है, मैंने बताया भी था आपको कि जवाई रिवर से सप्लाइड होता है, सप्लाइड टू जवाई रिवर थ्रू अ टनल। और कब से हो रहा है ये, और ध्यान रख लेना, ये हो रहा है 1977 से हो रहा है, 1977 में हुआ था ये पहली बार। चलो दूसरी बात करें, पमरी, पमरी वकल मनसी वेटारक मजम हतमती मेशवा, है ना। ठीक है, इसकी बात करें तो ये निकलती है अपनी भुल्ला की अमड़ी, भुल्ला की अमड़ी। ये क्या है भाई, ये एक विलेज है, अगर आपको ये याद ना हो तो ध्यान रखने, कोटरा उदयपुर से ही निकलती है, कोटरा उदयपुर से ही निकलती है ये भी, दोनों के दोनों साई और पमरी। और इसका एंड कहाँ होगा भाई, न, 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 इन सब का एंड मोस्टली तो खेरज गुजरात में होता है, लेकिन एंड से पहले आप एक चीज ये नोटिस करो कि ये जो है वी शेप का टर्न लेती है, ये क्या लेती है, टेक्स अ टर्न ऑफ वी शेप, टर्न ऑफ वी शेप कहाँ पे लेती है, ये ध्यान रखो इसका, वी शेप का टर्न कहाँ लेती है, एट मानपुर झडोल उदयपुर, मानपुर झडोल उदयपुर, इस जगह पे ये वी शेप का टर्न लेती है, इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद रख लो, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, वो है मानसी और पमरी, मानसी और पमरी। चलो इन मानसी और पमरी को भी देख लेते हैं भाई। पमरी को तो हमने देख ही लिया, जो कि भूला की अमली से निकलती है ना, ये गोरा कोटरा उदयपुर। चलो और गड़बड़ हो गई क्या कुछ, गड़बड़ हो गई भाई, हो गई। एक्चुअली में क्या होता है, यही तो है, दो जब रिवर्स का जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, इंटरलिंक हो जाती है। देखो इसका एंड ध्यान रखना, कोटरा उदयपुर से ही निकलती है, और इसका एंड कोटरा में ही होता है, कोटरा टाउन जो है उदयपुर का, वहीं पे इसका एंड हो जाता है उदयपुर में। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट रिवर हो जाती है। क्यों होती है शॉर्ट रिवर, क्योंकि बिकॉज दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ वाकल रिवर, जो हमारी वाकल रिवर है ना, वाकल रिवर। और इसको मैंने याद भी किया था यार कि डब्ल्यू और वी लास्ट में आते हैं ना, ये वी शेप का टर्न लेती है, और ये कहाँ से निकलती है, वाकल, डब्ल्यू वे गोगुंडा उदयपुर, गोगुंडा उदयपुर से निकलती है। और ये लेती है टेक्स अ वी, टेक्स अ टर्न ऑफ वी शेप, वी शेप का टर्न लेती है नियर झडोल उदयपुर, सॉरी झडोल उदयपुर नहीं, वापस से वही मानपुर झडोल उदयपुर। अब ठीक, ये चीज ध्यान रखना। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, वाकल वाले की ट्रिब्यूटरीज थी कौन कौन सी, एक तो हमारी पमरी,
और एक मानसी। ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। और इसको आप याद कैसे रखोगे भैया, हमारे जो ऐसे याद रख लो, हमारे जो पीएम है वो क्या है, WPM है हमारे, WPM। डब्ल्यू का मतलब होता है कुछ तो होता है भाई, अब मेरे को पता तो नहीं है, मैं भी खुद लाइव स्ट्रीम में देखता हूँ। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब कुछ तो अच्छा होता है, तो WPM इस तरीके से याद रख लेना। तो डब्ल्यू से वाकल, वाकल की ट्रिब्यूटरी पामरी और मानसी। ओके, तो हमने पमरी को ऑलरेडी देख लिया, तो हम मनसी को और देख लेते हैं भैया। मनसी, मानसी, मानसी। इसकी बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये मानपुर विलेज से ही निकलती है, मानपुर विलेज। और वही झडोल उदयपुर से, जहाँ पे वो वी शेप लेती है हमारी वाकल रिवर। अच्छा, इसी पे डैम याद रखना एक। अच्छा, एंड भी देख ही लो, वैसे तो इनसे कुछ पूछता भी नहीं है भाई, मेरे को जबरदस्ती कराना पड़ रहा है। एंड की बात करें तो बिरोटी विलेज में एंड हो जाती है, बिरोटी विलेज। मैंने तो ऐसे याद किया था बीरो, क्योंकि मेरी एक सिस्टर भी है जिसका नाम मानसी है, तो उसका मैं बीरो हूँ इसलिए याद हो गया। और बात करें इसका डैम, डैम की बात करें तो याद आएगा मानसी वक्कल डैम, इसी के नाम से है इसलिए ये नहीं पूछेगा भैया। मानसी वाकल डैम पूछेगा ये कहाँ पे है, ऐसे पूछ सकता है, तो ये कहाँ है हमारा, ये भी भैया गोराना विलेज झडोल उदयपुर से है। गोराना विलेज हमारा वही झडोल, और वही हमारा उदयपुर, समझ जाना ना। और बात करें कि ये जो डैम है ये क्या करता है, ये सप्लाई करता है वाटर, सप्लाईज वाटर टू द उदयपुर सिटी, सप्लाईज वाटर टू हमारी उदयपुर सिटी को। अच्छा, ये डैम सप्लाई भी करता है, पर किसके थ्रू, एक कैनल के थ्रू, थ्रू आ कैनल, जो कि लॉन्गेस्ट वाटर कैनल है, लॉन्गेस्ट वाटर कैनल के थ्रू, लॉन्गेस्ट वाटर कैनल, जो कि कितनी है, कैनल का मतलब होता है नहर, कितनी बड़ी है भाई, 4.6 किलोमीटर लंबी है, जो कि अलसीगढ़ हिल्स में कंस्ट्रक्ट हुई थी। कहाँ पे, कंस्ट्रक्टेड इन अलसीगढ़ हिल, कंस्ट्रक्टेड इन अलसीगढ़ हिल्स। ये अगर पूछे तो लिख देना, नहीं पूछे तो अपने याद रखना भाई। अब आ जाते हैं वेटारक। इसको वेटारक बोल दो या वेटरक बोल दो, समझ जाना आप अपने हिसाब से। इसको मैंने कैसे याद किया था, बेटा रुक, वेटारक को बेटा रुक, तेरे को सेकता हूँ अभी, यानी सेकड़ी विलेज, सेकड़ी विलेज डूंगरपुर में। और एंड वेंड आप ना ही याद रखो अब इनका, चलो इनकी यही थी, इतनी थी, क्योंकि मैंने आपको पूछा भाई साबरमती से वैसे भी पूछता नहीं है जनरली। चलो अब आ जाते हैं अपने माही रिवर की तरफ भाई, माही रिवर। ओ माही रे माही माही, अरिजीत सिंह के गाने याद आ गए ना, माही रिवर। माही रिवर की बात करें भाई तो ये वही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टू टाइम्स काटती है, कितनी बार, टू टाइम्स। इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, वो याद रख लो। इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले रीजन से बहती है, तो इसको हम गंगा उपवगढ़ बोलते हैं। अच्छा, गंगा, गंगा भैया, गंगा का तो कुछ नाम याद आ रहा है, हम वेस्टर्न राजस्थान की गंगा किसको बोलते थे, किसको बोलते थे, किसको बोलते थे, हमने बोला था भैया गंगा की इज्जत हम किसे देते हैं, गंगा जैसी इज्जत हम घर में जवाई को देते हैं, तो जवाई रिवर को ही बोलते हैं। अच्छा, इसको गंगा ऑफ कंठड़ भी बोलते हैं, क्योंकि उसके बेसिन को कंठड़ बेसिन बोला जाता है, इसीलिए। खत्म। और और इस एरिया में जो ट्राइब्स भी रहती हैं भैया काफ़ी, इसलिए इसको गंगा ऑफ ट्राइबल्स भी बोला जाता है। बस ओरिजिन याद रखो, अमोरू विलेज से निकलता है भैया, अमोरू विलेज। मो, नियर मो क्या है, ये मो प्लेटू है एक, वहां से निकलती है। और या फिर आपसे मो प्लेटू पूछ सकता है, और इसमें एक लेक है मेहड लेक, ठीक है, वो पूछ सकता है। और फाइनली
इन द मध्य प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है। इनमें आपसे कुछ भी पूछे, आप मोरू विलेज पूछे तो मोरू विलेज टिक कर देना, मो प्लेटू पूछे मो प्लेटू टिक कर देना, मेहड विलेज पूछे या सॉरी मेहड लेक पूछे तो मेहड लेक टिक कर देना, खत्म भाई। तो फिर ये क्या करेगी, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर ये राजस्थान से निकलेगी, और फिर फाइनली ये वापस से अपने 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 गुजरात से, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, फिर गुजरात में, और फाइनली गल्फ ऑफ खम्बट में इसका दी एंड हो जाता है, गल्फ ऑफ खम्बट। अच्छा, राजस्थान में कहाँ कहाँ से जाती है भैया, तो राजस्थान में ये जाएगी अपने बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से एंट्री मारेगी, फिर ऊपर की तरफ प्रतापगढ़ में जाएगी, फिर प्रतापगढ़ से सीधा डूंगरपुर में जाएगी, और डूंगरपुर से फिर ये गुजरात में एंट्री हो जाएगी। राजस्थान में इन सब से एंट्री मारती है। चलो, तो विलेज पूछे, एंटर्स राजस्थान थ्रू एंटर्स राजस्थान थ्रू खंडू विलेज है, खंडू विलेज कहाँ है, ये बांसवाड़ा में है अपना, खंडू विलेज बांसवाड़ा। चलो, इसकी टोटल लेंथ याद रख लो एक आप, इसकी टोटल लेंथ है हमारी 576 किलोमीटर, कितनी है 576 किलोमीटर। और अगर राजस्थान में पूछे तो सिर्फ 171 किलोमीटर इन राजस्थान। चलो, और जो माही का जो बेसिन है ना, माही का बेसिन, माही बेसिन को हम क्या बोलते हैं, 56 का मैदान बोलते हैं, 56 का मैदान, 56 प्लेन्स। और 56 का मैदान सिर्फ किस किस में बोलते हैं, ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में नहीं बोलते भाई, डूंगरपुर मट्टी कर देना, प्रतापगढ़। चलो, और यहीं पे ही बेनेश्वर धाम भी लोकेटेड है हमारा। बेनेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर लोकेटेड है। ये कहाँ है, लोकेटेड इन डूंगरपुर। अब ये डूंगरपुर में लोकेटेड है ना, ये 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डूंगरपुर, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोम, माही एंड जाखम रिवर, जहाँ पे सोम, माही और जाखम रिवर मिलती है ना, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये जो धाम है हमारा बेनेश्वर धाम, ये मावजी ने बनाया था, सेंट मावजी एस्टेब्लिश्ड इट इन नवतपरा तहसील है एक, वहाँ पे है नवतपरा तहसील डूंगरपुर में। चलो, इसको कुंभ ऑफ ट्राइबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फेयर भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसको हम बोलते हैं कुंभ ऑफ ट्राइबल्स भी बोलते हैं ना, करा भी दिया मैंने अभी अभी, गंगा ऑफ ट्राइबल्स बोल दो या कुंभ ऑफ ट्राइबल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज्ड होता है, फेयर ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे। कब होता है, माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन कहाँ होता है, वही हमारे बेनेश्वर धाम पे ही, बेनेश्वर धाम, नवतपरा तहसील, डूंगरपुर। चलो, अब ये माही रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज करवा देता हूँ, बाकी का फिर मैं कल ही कराऊंगा आपको, कल आपका कंप्लीट कर दूंगा इसको। और एक चीज और देख लो इसके बारे में, कहाँ गया गलियाकोट, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड एट बैंक्स ऑफ माही रिवर, एट बैंक्स ऑफ माही रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। और इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो दाऊदी बोहरा सेक्ट जो है उसके लिए फेमस है, फेमस फॉर फेयर ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट,
ये सब क्या होते हैं ये सब कराऊंगा मैं जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, हमारा आर्किटेक्चर वाला पढ़ाऊंगा ना, उसमें उसमें कराऊंगा ये सब। और यहाँ पे ही गलिया कोट में ही एक टॉम भी है, ये भी आर्किटेक्ट वाले में करा दूंगा, पर यहाँ भी करा देता हूँ, सैयद फखरुद्दीन का। और यही सैयद फखरुद्दीन जो है वो रिलेटेड है डोडी बोरा कम्युनिटी से। चलो ओके। और मैंने आपको क्या क्या बताया था, कंठड़। कंठड़ क्या है, ये एरिया है कवर्ड बाई माही बेसिन, माही रिवर सॉरी, एरिया कवर्ड बाई माही रिवर फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड, दोनों साइड जो एरिया कवर करती है उसको बोलते हैं कंठड़, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा ऑफ कंठड़ भी बोलते हैं इसको हम। देखो पीछे कहाँ था, ये रहा गंगा ऑफ कंठड़, ये रहा गंगा ऑफ कंठड़। सॉरी 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 सॉरी, अरे भाई ये कब सरक गया, अरे मानसी और पमरी यहाँ कैसे आ गया, ये तो बहुत ऊपर होगा ना। अरे 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 कहाँ भाग रहा है भाई, वाकल, वाकल की ट्रिब्यूटरी थी। अरे इसका तो कोई ज़रूरी नहीं था, ये शायद वैसे ही एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया अपना। चलो इसको डिलीट ही कर देता हूँ, छोड़ो, इसका कोई काम ही नहीं था। चलिए आ जाते हैं अपन अपने कंठड़ वाले एरिया पे वापस। चलो अच्छा, एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था माही रिवर को, एक था सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम मलियद सिजलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। तो वही उससे इंस्पायर्ड होके, ये क्या था, एक क्लीनिंग प्रोजेक्ट था एक हमारा, क्या था, क्लीनिंग प्रोजेक्ट था माही रिवर को क्लीन करने के लिए, फॉर माही रिवर। चलो ओके, अब हमारे माही रिवर पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। माही मल्टीपर्पज, माही मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये किन किन के बीच है भाई, ये है हमारे राजस्थान और गुजरात के बीच, और ये जो शुरू हुआ था, स्टार्टेड इन 1971, 1971 में शुरू हुआ था। और राजस्थान और गुजरात की पार्टनरशिप है इसमें, राजस्थान की 45 और गुजरात की 55, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट जो है ये इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए था। प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। अच्छा, इसमें कुछ डैम्स बनाए गए थे इसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। कितने डैम्स बनाए गए थे, 4 या 3 बनाए गए थे मोस्टली, हाँ 3 बनाए गए थे, 4 तो एमपी चंबल वाले में थे। तो इस पे कौन मेजर डैम्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेजर डैम्स अंडर दिस प्रोजेक्ट। मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आ जाएगा अपना माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम, जो कि कहाँ पे है, बी से बजाज और बी से ही हमारा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और एक है अपना कागड़ी पिक अप वियर डैम, कागड़ी पिक अप वियर डैम, ये भी कहाँ है, ये भी सेम बांसवाड़ा में है। इससे 2 कैनल्स भी निकली हुई है, एक लेफ्ट कैनल एक राइट कैनल, और जो राइट कैनल का ही जो भिखा भाई सगवाड़ा जो साइफोन कैनल प्रोजेक्ट है,
वो इसी का ही पास वो है, राइट कैनल का ही पार्ट है, जो कि बस आपसे इतना सब पूछेगा भी नहीं, आपसे सिर्फ डैम्स के बारे में पूछेगा, और ये कहाँ है ये पूछेगा। एक है कडाना, कडाना या कड़ना बैक वाटर डैम, बैक वाटर डैम, ये हमारा गुजरात में है। गुजरात में भी कहाँ है ये पूछे तो ये है पंचमहल, जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है ये। अच्छा ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अर्थनरी और मेसनरी डैम है, अर्थन एंड मेसनरी डैम। चलो अब इनकी ट्रिब्यूटरीज की तरफ बढ़ा जाए। अब इन्हीं डैम से भैया इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। तो दो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा, वो भी करा ही देता हूँ। अब यार पूछता तो है नहीं, कराऊँ कि नहीं, चलो करा देता हूँ। 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी हैं इसी पे, ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। नाम देख लेना इनका, बस एक का नाम है हमारा हेगपुरा और एक है लीलवाड़ा, हेगपुरा लीलवाड़ा। हेगपुरा की बात करें भाई तो ये 25 मेगावाट का है दो, तो ये हो गया लगभग 50 मेगावाट। और लीलवाड़ा की बात करें तो ये 45 मेगावाट के दो, तो ये हो गए 90 मेगावाट। टोटल कर लेना 140 मेगावाट हो जाएंगे। चलो अब इनकी राइट साइड ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। राइट साइड ट्रिब्यूटरी देखें तो इसकी है इरुआ, जाखम, सोम, मोरन, वराडा, गोमती, कगडर। और इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज देखें तो सिर्फ दो ही हैं, ध्यान रखना। एक है हमारी अनस और इसी अनस की ट्रिब्यूटरी है हरन, ये दो ट्रिब्यूटरी है। तो इनको याद कैसे रखना भैया, वही याद रखना है राइट साइड में, वही इरुआ जाखम सोम मोरम वराडा गोमती कगडर, इरुआ जाखम सोम मोरम वराडा गोमती कगडर, इरुआ जाखम सोम मोरम वराडा गोमती कगडर, है ना। सिर्फ ये चार तो शुरू के देखो ई जे एस एम से याद रखना है। अब जैसे एम है ना, एम ई जे एस एम, मजा आता है हमें, एस सम सम मजा, सम मजा, मजा सम, एम ई जे एस एम, यानी इरुआ जाखम सोम मोरम, फिर याद आ जाएगा हमारा वराडा गोमती कगडर। अब आगे कराना चाहिए कि नहीं भाई, कितना कल हो पाएगा कि नहीं। मैं अब इनकी ट्रिब्यूटरीज को ज़्यादा डिटेल में कल से कराऊंगा भी नहीं। गंगा और पार्वती तक। चलो अब कल ही देखेंगे इसके अलावा, बाकी आज तो यहीं तक था। मिलते हैं कल, कल आपका कंप्लीट करा दूंगा। पीडीएफ मैं थर्ड वाले के बाद ही अपलोड कर दूंगा, एक साथ ही कमेंट में देख लेना जाके, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।